अंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। तदेतदिति मन्यन्ते निर्देश्यं परमं सुखम् कथं नु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। परमात्मा एक है, एको। एक है माने उस जैसा वही है। अनुपम है। हेतु दृष्टांत से वर्जित है। घट सकुरा आदि में अनुगत मृत्तिका के समान एक है, सर्वगत है। जैसे मिट्टी से बने हुए सब खिलौनों में मिट्टी, जैसे पानी के सब बूंदों में पानी, जैसे आग की सब चिंगारियों में आग, जैसे वायु के सब झोंकों में वायु, जैसे घटाकाश मठाकाश है ना, सब में महाकाश, जैसे स्वप्न और मनोराज्य के संपूर्ण दृश्यों में मन है, जैसे भ्रांति कल्पित पदार्थों में अधिष्ठान, ऐसे ये स्वयं प्रकाश सर्वावभाषक अद्वितीय रह करके ही सर्वरूप में भास रहा है। इतने रूपों में भासने पर भी इसके एकत्व में कोई अंतर नहीं आया है। वशी सर्वं ही अस्य जगद वशे वर्तते। जगद वशे वर्तते नः कृष्णस्य सचराचरम्। मांडुक्योपनिषद के भाष्य पर जो आनंद विज्ञानाचार्य की टीका है ना, उसने वर्णन तो किया है तुरीय का, विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय, पर नमस्कार किया कृष्ण नाम धृते नमः। देखो क्या लीला है। बोले वही कृष्ण नामधारी है जिसको मांडुक्य उपनिषद में तुरीय कह करके वर्णन किया गया है, उसी का एक नाम कृष्ण है। आप कभी मांडुक्य उपनिषद के भाष्य पर, शंकर भाष्य पर, जो आनंद विज्ञानाचार्य की टीका है, उसको देखना। कृष्ण नाम वृते नमः। तो इसी बसी पद की व्याख्या जब महाभारत में की गई है, तो बसी माने तो जगद वशे वर्तते नः कृष्णस्य सचराचरम्। ये तो नाम में ज्यादा आग्रह होने से हो, ब्रह्म सुनते सुनते सुनते
ब्रह्म नाम का संस्कार हो जाता है। कृष्ण नाम सुनते सुनते कृष्ण नाम का संस्कार हो जाता है। और प्रातः काल रेडियो में से आवाज आ रही थी, सैनिकों के लिए कोई कार्यक्रम चल रहा था। उसमें ये बात बताई जा रही थी, होशियार होशियार होशियार, सरहदों के उस पार दुश्मन मरवा रहे हैं। सोचो कि अब ये बात सुन के सैनिक के मन में जो एक उत्साह, एक आवेश, एक भाव जागृत होता है ना, वो जगाने में ही तात्पर्य है। तो जो जैसा जिसके जीवन का निर्माण करना होता है, उसके मन पर वैसे शब्दों का संस्कार, वैसे भावों का संस्कार, वैसे रूपों का संस्कार, जिस रास्ते चलना हो उसी का संस्कार ठीक रहता है बोला। इसी को साधना बोलते हैं, इसी का नाम भजन है, इसी का नाम प्रक्रिया है। जिस रास्ते चलना हो उसका संस्कार गाढ़ा होने दो, उसका संस्कार परिपक्व होने दो। तो वसी शब्द का अर्थ क्या है? अंतः प्रविष्ट शास्त्रा जनानाम। जैसे जीवात्मा शरीर के भीतर रहकर हाथ पर शासन करता है तो शांत बैठ, ये क्या है? ये जीवात्मा शरीर में बैठकर शरीर के अवयवों पर शासन करता है। पांव तू चल, जीभ तू बोल, हाथ उधर दे, ये क्या है? हुक्म देता है ना। गुरु नानक ने इस हुक्म को जो शास्त्र में, वेद में अनुशासन के नाम से जिसका वर्णन, परमात्मा संपूर्ण प्रपंच का शास्ता है, वो बोलते हैं हुक्मी है, हुक्मी। उसका हुक्म सारी दुनिया में चलता है। नित्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विघृतौ सतः। सूर्य और चंद्रमा जिसके प्रशासन में धृत हैं वशी। बोले अच्छा, इसकी राजधानी कहाँ है? ये बेजोड़ है, एक है माने बेजोड़ है, अद्वितीय है, अनुपम है, सर्वोपरि है, एक है। बोले करता क्या है? कि सबको अपने बस में रखा है। जैसे शरीर में जीव, ऐसे संपूर्ण विश्व में ये ईश्वर सर्वदेश, सर्वकाल, सर्व वस्तु। इसकी राजधानी कहाँ है? जरा वो बताओ। कहाँ बैठ के ये शासन करता है? तो इसको बोलते हैं कि ये हृदय में ही बैठा हुआ है। इसकी राजधानी स्वर्ग में नहीं है, ब्रह्मलोक में नहीं है, इसकी राजधानी वैकुंठ आदि में नहीं है, इसकी राजधानी हमारे हृदय में है। सर्वभूतांतरात्मा। ये कैसे सबके बस में रहता है? यह कुतः सर्वम भी जगत अस्य बसे वर्तते। इसकी राजधानी कहाँ है? ये कहाँ रहकर सारे जगत को बस में रख रहा है?
तो बोलते हैं ये सर्वभूतांतरात्मा है। सर्वभूतांतरात्मा शब्द का अर्थ है सर्वांतरत्वाद भी सर्वम नियमयति असौ। बृहदारण्यक के छठे अध्याय में भाष्य करते हुए शंकराचार्य भगवान ने जहाँ नियंता का वर्णन आया ना, अंतर्यामी है, नियंता है, आप जानते ही हैं। तो अंतर्यामी ब्राह्मण तो वैष्णव का बड़ा प्रिय प्रसंग है उपनिषद में। यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिवीं जमयति पृथ्वी यस्य शरीरात् यम पृथ्वी न वेद। जो पृथ्वी में रहकर पृथ्वी का नियमन करता है, पृथ्वी को काबू में रखता है, पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती है, एक ते आत्मा अंतर्यामी अमृत। अरे ये कौन है? पृथ्वी का नियंता कौन है? जहां आप तिष्ठन्, जो जल में रहकर जल का नियंता है, जल जिसका शरीर है, जल जिसको नहीं जानता है। आप क्रम से ले लो बोला, पृथ्वी जिसका शरीर है, जो पृथ्वी में रहकर पृथ्वी का नियमन करता है, पृथ्वी जिसको नहीं जानते है, जो जल में रहकर ना जल का नियंत्रण करता है, जल जिसका शरीर है और जल जिसको नहीं जानता है। इसी तरह अग्नि में, इसी तरह वायु में, इसी तरह आकाश में, इसी तरह विज्ञान में बोला रहकर जो इनका नियमन करता है, ये जिसके शरीर हैं और ये जिसको नहीं जानते, अंतः प्रविष्ट शास्ता जनाना, जो सबके भीतर रहकर सबका शासन करता है, वो कौन है? तो ये सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृता। यही जो समस्त इनका प्रशासन करता हुआ मालूम करता है परमेश्वर, वही तुम्हारे हृदय में बैठ करके तुम्हारा भी अंतर्यामी है, तुम्हारा आत्मा है, अमृत है। जो मकान में आकाश है वही घड़े में आकाश है। गोविंद जो सर्व का नियंता है वही शरीर का नियंता है। ये समझाने की एक प्रक्रिया हुई ना, सर्वभूतांतरात्मा। कहाँ ढूंढे भाई परमात्मा को? बोले वो हृदय में, शरीर के भीतर, उसी का नाम हृत है। हृत, हृत माने हरि, हाँ, हृत माने हार, हृत माने हरि, हरेम, हृत माने रहीम। बोला रहीम कहो, रहमान कहो, हरि कहो, हर कहो, हरीम कहो, वो कहाँ है? बोले इसी का एक नाम हृत है। हृत, हृत शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है हरण करने वाला। हरति इति हृत। अरे हरि धातु वही हर वाली है, हरि वाली है, सुख प्रत्यय हो गया, हृत हो गया। तो जो संस्कारों का आहरण करता है, आहरण करता है किनका? माने आज से, आज सवेरे से हमने क्या क्या देखा है याद करें तो हम भीतर से निकाल के उनको देख सकते हैं ना। तो सवेरे तो मैंने समुद्र का दर्शन किया, वृक्ष का दर्शन किया। अब यहाँ इस कमरे में बैठ करके हमने सवेरे कैसा समुद्र देखा, कैसे फूल देखे, कैसे वृक्ष देखे, कैसे ठाकुर जी देखे हैं, ये दिल में से हम निकाल के फिर से देख सकते हैं, अव्यक्त को व्यक्त कर सकते हैं।
तो वो कहाँ से व्यक्त, कहाँ रहते हैं कि व्यक्त होते हैं? तो सवेरे से देखे हुए का, सुने हुए का, छुए हुए का, खाए हुए का है, ये जो संस्कार अपने अंदर रखने वाला स्थान है ना, उसको हृत बोलते हैं। वो हृत। अब लो, तो इसमें से तो कितने संस्कार निकालो और देखो कितने तमाशे भरे हुए हैं। बोले उसमें जो एक है हृदय, हृदाख्या, उसमें जो एक है, कितने संस्कार आते हैं और भूल जाते हैं, कितने संस्कार नए पड़ रहे हैं, कितने दृश्य नए दिख रहे हैं, कितने आगे दिखेंगे, परंतु जो देखने वाला एक है। बोला इसको हृत कहते हैं, इसको अहमर्थ कहते हैं। जैसे इस हृदय के रहने पर ही तो सारी सृष्टि भासती है। आप इस प्रक्रिया पर विचार करो। इदम के रूप में जो कुछ मालूम पड़ता है वो अहम के होने पर ही तो मालूम पड़ता है ना। वह के रूप में, जगत ईश्वर के रूप में जो कुछ मालूम पड़ता है वो दिल को ही तो मालूम पड़ता है ना, दिल को। ईश्वर बंशीधारी है कि ईश्वर धनुषधारी है? ईश्वर शांत कपिल रूप है कि अवधूत दत्तात्रेय रूप है कि ईश्वर साकार रूप है कि ईश्वर निराकार रूप है? ये कहाँ मालूम पड़ता है? तो हृदय में ही तो मालूम पड़ता है ना। तो ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कहाँ मालूम पड़ता है? तो हृदय में ही तो मालूम पड़ता है ना। तो हृदय के रहने पर ही ईश्वर और जीव और जगत सब मालूम पड़ता है। और सबके शरीर में हृदय अलग अलग मालूम पड़ता है। तो इस अलग अलग सबके हृदय में मालूम पड़ने वाले है ना हृत नामक पदार्थ में जो एक रात देख रहा रमण गीता, तो उसके 9वें अध्याय में एक श्लोक आया कि पामरई रे रूपादि, जैसे संसार के पामर मनुष्य देखते हैं ना कि ये शब्द है, ये स्पर्श है, ये रूप है, ये रस है, ये गंध है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, जैसे पामरों को ये मालूम पड़ता है, ब्रह्मवेत्ता पुरुष को बाहर भी, भीतर भी, अपने रूप में भी, पराय रूप में भी है, इदम के रूप में भी, अहम के रूप में भी आत्मैव दृश्यते हैं। उनको बस आत्मई आत्मा का दर्शन होता है। पामर पुरुष कहता है स्त्री है, ये पुरुष है। महात्मा को दिखता है ये ब्रह्म है, ब्रह्मैव दृश्यते है। क्या सुंदर राग द्वेष रहित दर्शन है, समत्व का दर्शन है, अभेद का दर्शन है, सर्वभूत की अंतरात्मा है वो, अंतः प्रविष्ट शास्त्र का नाम। अब अंतरात्मा के रूप सर्वभूत अंतरात्मा, जतः एकमेव सद एक रसम आत्मानम विशुद्ध विज्ञान घन रूपम नाम रूपाद्य शुद्धोपाधि भेद दशेन बहुधा अनेक प्रकारेण यः करोति। सर्वभूत अंतरात्मा सबके भीतर बैठा हुआ है, एक है, सत्स्वरूप है, एक रस है और विशुद्ध विज्ञान घन है और अपना आत्मा है। इतनी बात ध्यान में रखो। अच्छा,
जैसे घड़ा कटोरा वगैरह जिस मिट्टी में से बनते हैं ना, उस मिट्टी की सत्ता को केवल देखोगे तो तुम देखने वाले होगे और वो सत्ता अलग होगी। लेकिन यदि तुम ये ध्यान करो कि सत्ता भी निर्विशेष है और देखने वाला भी निर्विशेष है, तो निर्विशेष और निर्विशेष में भेद नहीं होगा। असल में जब हम सत्ता को अलग देखते हैं तब उसमें देश काल और बीज तीनों जुड़े रहते हैं। ये बात विशेष गौर करके समझने की है कि जब हम किसी भी सत्ता को अपने से अलग देखते हैं तब उसमें नाम रूप का बीज है उस सत्ता में, है ना। और एक काल में वो बीजा भाव विशिष्ट मालूम पड़ती है और एक काल में वो बीज विशिष्ट मालूम पड़ती है। बीज विशिष्ट और बीजा भाव विशिष्ट, तो काल का संबंध लगा हुआ है। और अंतर्देश में अपना आत्मा है और बहिर्देश में वो सत्ता है, ऐसा मालूम पड़ता है। परंतु सत्ता का विवेक करके यदि उसमें से बीज का, देश का, काल का संबंध काट दें, सत्ता निर्विशेष हो तो आत्म सत्ता से पार्थक्य उसमें कैसे होगा? अलग है इसलिए तो अलग तो है, अलगाव तो देश में है? का वो इस समय निर्बीज है इसलिए तो समय तो है ही नहीं और बीजता तो है ही नहीं। तो सत्ता आत्मा से जुदा नहीं है और आत्मा सत्ता से जुदा नहीं है। जो सत है वही विज्ञान घन आत्मा है और जो विज्ञान घन है वही सत है और एक रस है। अच्छा बोले भाई हमने अद्वितीय ईश्वर को पा लिया, तो कैसे पाया भाई? कहे अद्वितीय के रूप में पाया। तो खोया कहां था कि पाया? एक बात बहुत विचार करने पर ध्यान में बैठती है। यदि तुम ईश्वर में मिलोगे तो कभी निकल ही आओगे। यही उपासना धर्म है। बोला उपासना धर्म यही है। जब अणु अनंत में मिलेगा तो अणु जो है वो अपने आत्मत्व का नाश नहीं कर सकता, निकल आएगा उसमें से। लेकिन यदि अनंत अपने में मिल जाए तो हमारा अणुत्व फट जाएगा, अणुत्व फट जाएगा, अणुत्व जो है वो नष्ट हो जाएगा और आत्मा अनंत है। अणुत्व जो है वो उपाधि से, भ्रांति से है। तो वेदांत का विचार ये है कि जिस देश काल वस्तु के संचालक, देश काल वस्तु की समष्टि का अंतर्यामी जो ईश्वर है और देश काल वस्तु की जो समष्टि है, ये दोनों हमारी दृष्टि में है, हो हमारी दृष्टि में है। तो ये एक दृष्टिकोण ही है कि ये जगत जड़ है और इसका कर्ता ईश्वर चैतन्य है। ये एक दृष्टिकोण है और जिसका दृष्टिकोण है, दृष्टि उससे जुदा नहीं है। इसलिए दृढ़ मात्र आत्म वस्तु के सिवाय दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। एकम रूपम बहुधा यः करोति, वो नाम रूप आदि अशुद्ध उपाधि के बस से वही अपने आप को बहुधा कर रहा है। तो जड़ का बहुधा होना और चेतन का बहुधा होना, ये दो रीति से होता है।
अपने से अन्य जो होता है वो सचमुच बहुत होता है, और अपना आपा जो है वो चैतन्य है। अपना आपा बहुत हो गया, ये किसी के अनुभव का कभी विषय हो सकता है? मैं अनेक हो गया। एक जोगी का हो वो अपने को अनेक कर लेता था, समझो। वो असल में जोगी एक ही रहता था, अपने को अनेक दिखा देता था। एक चित्र बीच में रख देते हैं और चार फीते चार तरफ लगा देते हैं, वो एक मूर्ति सैकड़ों रूप में दिखती है। तो क्या सैकड़ों हो जाती है? सैकड़ों नहीं हो जाती है, बोला तो एक ही रहती है। चैतन्य जो है, पहले हम इसको कथा जब करते हैं ना तो काव्य की भाषा में वर्णन करते हैं। कैसे? तो एक बार ईश्वर के मन में ये इच्छा हुई कि हम अपने आनंद को बढ़ावें। तो अब ईश्वर ने कहा कि हम अपने आनंद को जरा फैलावें, तो स्थान ही नहीं मिला, क्योंकि जितना स्थान था वो तो ईश्वर के आनंद से पहले से ही भरा हुआ था। तो ईश्वर ने सोचा कि अच्छा अपनी उम्र लंबी करें और हमारा आनंद बढ़ जाएगा। 50 वर्ष जो भोग भोगना है, आदमी 100 वर्ष जिंदा हो तो डबल हो जाए ना वो भोग। तो ईश्वर ने सोचा अच्छा हम अपनी उम्र जरा बढ़ा दें तो हमारा सुख बढ़ जाएगा। तो काल के पेट में कहीं जगह ही नहीं मिली, वो तो सारा पहले से ही भरा हुआ था। तो बोले कि अच्छा एक आम का आनंद है, एक अंगूर का आनंद है, एक अनार का आनंद है, आओ हम किसी वस्तु के रूप में और बन जाए तो हमारा आनंद बढ़ जाएगा। ऐसा ईश्वर ने विचार किया। तो देखा तो सारी वस्तुएं उससे पहले से ही भरी हुई थी। तो अब ईश्वर के पास कोई युक्ति नहीं थी कि अपने आनंद को वो लंबा चौड़ा करे या अपने आनंद को घनीभूत करे या अपने आनंद की उम्र बढ़ावे, क्योंकि नाशवान आनंद था ही नहीं उसको। कि अच्छा आनंद के जो विषय हैं उनको बढ़ा दे, तो ये भी नहीं आया। तब ईश्वर को बड़ा दुख हुआ। जब तक दुख नहीं होता तब तक आनंद नहीं आता हो। ईश्वर को बड़ा दुख हुआ। अब इच्छा हुई और इच्छा पूरी नहीं हो सकी तो ईश्वर को भी दुख होगा। देखो कृष्ण भगवान माखन खाना चाहते हैं और नहीं मिलता है, मैया का दूध पीना चाहते हैं, नहीं मिलता है तो रोने लगते हैं। तो दुख हुआ। अब दुख हुआ तो क्या किया? बोले हाय हाय हम इतने ज्ञानवान होके, ऐसे ज्ञान स्वरूप होके, और हमको ये युक्ति नहीं आती है कि हम अपना आनंद बढ़ा लें, तो हमारे ज्ञान में भी कमी हो गई। बोले अच्छा हो ज्ञान ही बढ़ावें। तो सब देश, सब काल, सब वस्तु पहले से ही ईश्वर के ज्ञान से भरे हुए थे। ज्ञान को बढ़ने की भी कोई जगह नहीं मिली। तो बोले अच्छा ज्ञान भी नहीं बढ़ता, आनंद नहीं बढ़ता, तो हम खुद ही बढ़ जाए। नारायण तो ज्ञान और आनंद के सिवाय तो ईश्वर और कुछ ही नहीं, बढ़ेगा क्या? तो वही सत्य है। तो ईश्वर को ये दुख हुआ कि न हम अपने को बढ़ा सकते, न आनंद को बढ़ा सकते, न अपने ज्ञान को बढ़ा सकते, तो हमको बिल्कुल निष्क्रिय, निर्विशेष, निर्वृत्त किस काम से
तब एक युक्ति ईश्वर के भीतर उदय हुई कि हम तो ज्यों के त्यों रहें, सत ज्ञान आनंद है ना, ज्ञान सत आनंद, आनंद ज्ञान सत, हम तो ज्यों के त्यों रहें। लेकिन इसके अनुभव करने वाले जो करण हैं उनको कई कर दिया जाए। अगर मूर्ति अपने को अनेक नहीं कर सकती तो शीशे तो अनेक हो सकते हैं। तो अनेक शीशों में जब अनेक है ना, तो ये जो अंतःकरण है ना, अंतःकरण की अनेकता, ईश्वर ने अंतःकरण अनेक क्यों बनाया? बोले सब मजा ले। कभी चींटा बन के चींटी के साथ रह रहा है बोला, कहीं नर चिड़िया बन के मादा चिड़िया के साथ कहक रहा है, कहीं घोड़ा बन के दौड़ रहा है, कहीं गाय बन के दूध दे रहा है। अंतःकरण देखते सर्व अंतःकरण में परब्रह्म परमात्मा का अनुभव, वही दत्तात्रेय बन के, व्यास बन के, सुख बन के, कृष्ण बन के, राम बन के, जनक बन के, दत्तात्रेय बन के हैं, और वही शंकराचार्य बन के, तो भिन्न भिन्न प्रकार से अपने आप को ही प्रकाशित कर रहा है। एकम रूपम बहुधा यश करोति। देखो ये अकल हुई, क्या अकल हुई? बुद्धिमानी की बात हुई। क्या हुई कि वो अपने को तो नहीं बढ़ा सकता था, अपने स्वाद को भी नहीं बढ़ा सकता था, पर स्वाद लेने के लिए इतनी जीभ बना दी कि जितनी जीभ चाहते उसको स्वाद आवे, जितना अंतःकरण उसको अपने को ब्रह्म रूप में अनुभव करे उसको स्वाद आवे। एकम रूपम बहुधा यः करोति। उपाधि के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा अपने आप को कहीं छोटे रूप में, कहीं बड़े रूप में, कहीं ज्ञानी रूप में, कहीं अज्ञानी रूप में, कहीं सुखी रूप में, कहीं दुखी रूप में, वही अनुभव कर रहा है। अनेक नाम वाला, अनेक रूप वाला नारायण एकम रूपम बहुधा यः करोति। और कल वहां वो चित्र का उद्घाटन हुआ ना, तो चित्र का उद्घाटन, वहां मैंने एक बात सुनाई थी आपके ध्यान में होवे। ये वेदांत का अर्थ ये नहीं है कि आप अमुक अमुक चीज खाएं तब वेदांती, अमुक अमुक कपड़े पहने तब वेदांती, अमुक प्रकार से संदन लगाने तब वेदांती, जंगल में रहें तब वेदांती, महल में रहें तब वेदांती। वेदांत रहने के प्रति एक दृष्टिकोण देता है, ये बात सुनाई थी। वर्ण का नाम ब्रह्मबोध नहीं है, आश्रम धर्म का नाम ब्रह्मबोध नहीं है, उपासना से सदाकार हुई वृत्ति का नाम ब्रह्मबोध नहीं है, और योगाभ्यास से समाहित हुई वृत्ति का नाम ब्रह्मबोध नहीं है। चाहे समाधि हो, चाहे सुषुप्ति, चाहे जागृतकालीन विक्षेप हो, चाहे स्वप्न, चाहे कर्मपरायण हो, चाहे उपासना परायण, चाहे अडिग फिर बैठा हुआ हो और चाहे नृत्य कर रहा हो, चाहे मौन हो, चाहे चिल्ला रहा हो, संपूर्ण दृश्य के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण, ऐसा आध्यात्मिक दृष्टिकोण जिसमें भोग करते हुए भी आसक्ति नहीं,
जिसमें कर्म करते हुए भी कर्तापना नहीं है, जिसमें दृश्य देखते हुए भी उसमें सत्यत्व की भ्रांति नहीं, धर्म में फलाकांक्षा नहीं, श्रम में कर्तृत्व नहीं, भोग में भोक्तृत्व नहीं और वासना नहीं, और अर्थ में ममत्व नहीं, और अर्थ मूलक अहंकार नहीं, और अर्थ का घेरा नहीं। ऐसा दृष्टिकोण जो सार्वभौम नहीं है ना, प्राधानिक माने संपूर्ण प्रकृति से प्राधानिक, सार्वजनिक नहीं प्राधानिक। ये वेदांत जीवन में एक ऐसा दृष्टिकोण देता है जिससे दुख निवारण की कला नहीं, दुख में मजा लेने की कला आ जाती है बोला। दुख में मजा लेने की कला वेदांत सिखाता है। दुख में जो छिपा हुआ सुख है वो किस दृष्टिकोण से दिखता है। ये अज्ञान रूप जो प्रपंच है ना, जड़ रूप प्रपंच, इसमें ज्ञान का दर्शन कैसे होता है, चेतन कैसे दिखाई पड़ता है। ये जो मरती हुई और पैदा होती हुई सृष्टि है, इसमें अविनाशी और अमर कैसे दिखाई पड़ता है। जीवन में एक दृष्टिकोण है ना, एक शुद्ध दृष्टिकोण, एक अद्वितीय दृष्टिकोण, एक कभी परिवर्तित न होने वाला दृष्टिकोण, एक ज्ञान मूलक दृष्टिकोण, अज्ञान मूलक नहीं ज्ञान मूलक, दुख मूलक नहीं सुख मूलक, मृत्यु मूलक नहीं जीवन मूलक। जो ऐसा दृष्टिकोण जो कहता है सपने मर जाते हैं और जीवन एक रस रहता है, ये देह का होना न होना कोई महत्व नहीं रखता, किसी का संयोग वियोग कोई महत्व नहीं रखता, समाधि और विक्षेप कोई महत्व नहीं रखता, लोक परलोक कोई महत्व नहीं रखता। जीवन के संबंध में एक ऐसा असंग दृष्टिकोण, एक ऐसा आनंदमय दृष्टिकोण, अद्वितीय दृष्टिकोण, रसात्मक दृष्टिकोण वेदांत के द्वारा आता है। तो एक ही अनेक के रूप में दिखाई पड़ रहा है। ये अद्भुत कला निरुपादान संरंभाम अभिक्तावेव तन्वते जगच्चित्रम नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय शूलिने। क्या कला है, न भीत है, न रंग है, न तूलिका है, न सदियोधारी कोई रचयिता है। क्या कला है कि अपने आत्मा में ही ये अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप चित्र दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो चित्र कला का दृष्टिकोण है ना, आनंद कला का दृष्टिकोण, एकम रूपम बहुधा यः करोति। आप जानते हैं जो चित्र लेने में निपुण होते हैं, वो ये जो सामने खंभा दिखता है ना, इसका ऐसा चित्र ले सकते हैं कि ये देखने में एक हाथ का मालूम पड़े, और ऐसा चित्र ले सकते हैं कि ये 4000 फुट ऊंचा मालूम पड़े, मोटा मालूम पड़े। तो ये कैसे, एक ही खंभे को अनेक प्रकार का बनाने की युक्ति क्या है? कैमरे का कोण है ना, कैमरे का कोण ही तो है ना।
नीचे से लिया तो कैसा, ऊपर से लिया तो कैसा, बगल से लिया तो कैसा। हाँ, मोटी लड़की को दुबली बना के दिखा दे हो, नाती को लंबी बना के दिखा दे, ये चित्र है ना। बाली को गोरी बना के दिखा दे, ये चित्रकला है। तो क्या उसमें वस्तु बदल जाती है? नहीं, वस्तु ज्यों की क्यों रहती है, वो उसको है ना, उसका जो फोकस करता है ना, उसको ग्रहण करने के लिए कैमरे का कोण ही बदलते हैं। तो ये जो वेदांत है, ये दुनिया को देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण पर शोध करता है। ये कोई परलोक विद्या नहीं है बोला, ये कोई परलोक विद्या नहीं है। ये तो वेदांती लोग जो हैं इस बात को बहुत चिढ़ते हैं। अगर कोई ये बात कह दे कि अच्छा भाई जिंदगी भर मैं ब्रह्म सोहम करते रहो, मरने के बाद तो मुक्ति हो जाएगी, ऐसा अगर कोई कहे तो असली वेदांती चिढ़ जाएगा। सोहम का नाम वेदांत नहीं है, उपासना का नाम वेदांत नहीं है, मरने के बाद जो मिलेगा उसका नाम वेदांत नहीं है। वेदांत बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे रसगुल्ला खाते हैं और उसका मजा आता है, ये दृष्ट सुख है बोला। वेदांत को अदृष्ट सुख कोई वेदांती मानते ही नहीं है। वेदांत दर्शन में इसका स्थान पर विवेक है, ये बिल्कुल दृष्टवत है। मरने के बाद मुक्त होने के लिए नहीं है, पहाड़ में जाने के बाद ब्रह्म होने के लिए नहीं है, समाधि लगाने के बाद ब्रह्म होने के लिए नहीं है बोला। ये नाचने रोने के बाद परमेश्वर से मिलने के लिए नहीं है। ये ज्यों के त्यों तुम जैसे हो वैसे एक ही आत्मदेव ने अपने को नाना रूप में दिखा रखा है। समात्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। हमारे पढ़े लिखे लोगों में हो बड़ी भ्रांति है। एक सज्जन हमसे एक दिन कह रहे थे कि आजकल ये आप लोग जो बात करते हैं ना, उसको पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं करते है ना। एक दिन देखा मैंने, वो भूत प्रेत की पूजा करने जा रहे थे, वही सज्जन है। उन्हीं सज्जन को जो वेदांत की बात पसंद नहीं करते हैं, ईश्वर की बात, भक्ति की बात पसंद नहीं करते हैं, उनको हमने भूत प्रेत की पूजा करके देखा। ये तो सब पिछड़ी हुई बात है। तो बात ये है कि लोक में पुरोहितों से, पंडितों से, अनजान लोगों से जब सुनते हैं ना, तो ज्यादातर बात गोलोक साकेत की करते हैं, स्वर्ग वैकुंठ की करते हैं, नरक की करते हैं, अगले जन्म की करते हैं, तो आजकल की जो नई पीढ़ी है उसको तो अभी तुरंत ही कुछ खाने पीने को चाहिए, उसको तो चौपाटी की चाट चाहिए है ना, नंदन वन की अप्सरा उसको नहीं चाहिए है ना, उसको तो मर्तलोक में रहने वाली स्त्री चाहिए। तो कहता हमको नंदन वन नहीं चाहिए बाबा, हम नहीं करेंगे यज्ञ है, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। तो वो सुनते सुनते लोगों का ऐसा संस्कार हो जाता है कि वो समझते हैं कि ये वेदांत भी मरने के बाद भी कोई चीज देने वाला है। नहीं, ये नहीं तुम्हारी जिंदगी लेके और मुर्दे के ऊपर चंदन अक्षत चढ़वाने वाला, हाँ, ये नहीं है, ये कब्र की पूजा नहीं है बोला। तो ये क्या है, ये तो बिल्कुल दृष्ट ज्ञान की अखंडता को अभी देख लो, सत्ता की परिपूर्णता को अभी देख लो है ना। और जो प्रत्येक दुख के दृश्य में जो सुख छिपा हुआ है उसको अभी देख लो। तो कहाँ देखें? तो तमात्मस्थम जेनु पश्यन्ति धीरा।
आत्मस्थम। आत्मस्थम का अर्थ है अपनी सत्ता में ही देखो। स्व शरीर हृदयाकाशे बुद्धौ चैतन्याकारेण अभिव्यक्ता। देह में आत्मा रहता है कि आत्मा में देह रहता है, ये विवेक बाद में करना बोला। ये जो हमारे परलोकवादी पंथ हैं, वो बोलते हैं कि मन में से शरीर निकलता है, और जो लोकवादी, भूतवादी, भौतिकवादी जो सज्जन हैं, वो कहते हैं देह में से मन निकलता है। जैसे आप रूस के जो आचार्य हैं ना, मार्क्सवादी हैं, उनसे आप पूछो तो वो कहेंगे कि देह में से मन निकलता है। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है ना, क्योंकि हम तो मानते हैं कि मन अन्न का विकार है, अन्न का एक प्रकार का नशा है, संस्कार युक्त है ना। अन्नम ही सौम्य मनः, अन्नमयम ही सौम्य मनः। उपनिषद कहता है ये मन कैसे बनता है? अन्न से बनता है। तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं कि ये कोई कहे कि ये मन अन्नमय है, अन्न से बनता है। ठीक है, जैसे अचितंत्रेगा वो लिए थे, हम जो खाते हैं वो 3 तरह का हो जाता है। एक निष्ठा होकर निकल जाता है, एक रक्त चर्बी आदि बनता है, और जो उसका सूक्ष्म अंश होता है वो मन बन जाता है। तो बिल्कुल ठीक बात है। और ये परलोकवादी जो हैं वो अनादिकाल से प्रवाह रूप से नित्य अंतःकरण को स्वीकार करके, और उसमें कभी कोई देह बनता है, कभी कोई देह बनता है, कभी कोई देह बनता है, ऐसे मानते हैं। तो देह में मन है कि मन में देह है। तो चारवाक, अपने चारवाक मार्क्स ये बोलते हैं कि देह से मन बनता है, देह में मन बनता है, और देह की मौत के साथ मर जाता है। बौद्ध हैं विज्ञानवादी, वो मानते हैं कि विज्ञान से देह बनता है, मन से देह बनता है। और जैन लोग मानते हैं कि देह और मन बोला दोनों एक ही हैं बोला। मन से देह बनता है सो नहीं, और देह से मन बनता है सो नहीं, यही बढ़ता मन ही घटता बढ़ता रहता है, मन ही स्थूल सूक्ष्म बनता रहता है, यही चींटी हाथी बनता रहता है, उसको आत्मा बोलते हैं बोला। बात वही है मन की। वेदांत ये नहीं कहता है कि देह में मन है कि मन में देह है, वो दोनों प्रक्रिया को स्वीकार करता है ना। ये जो त्रिसत्तावादी हैं, आभासवादी, वो बोलते हैं कि बाह्य पदार्थ है तब वो मालूम पड़ता है, इसको त्रिसत्तावादी बोलते हैं। व्यावहारिक सत्ता है तब उसका प्रतिभास होता है। और जो दृष्टि सृष्टिवादी हैं वो कहते हैं पहले दृष्टि है ना, फिर सृष्टि है। दृष्टि सृष्टि दोनों है ना समान ही है, परंतु आत्मसत्ता जो वेदांत में जिसको मानते हैं न वहां चित्त में देह है न देह में चित्त है। ये कहो कि देह है, फिर देह में एक बाईं ओर से जो नारायण सुषुम्ना नाड़ी चलती है ना, उसमें अनाहत चक्र है, और दाहिनी ओर जो है वो हृदय है बोला। ये अनाहत चक्र जो योग में मानते हैं, कुंडलिनी जिसको खाती चलती है ना, मूलाधार को खाया, स्वाधिष्ठान को खाया, मणिपूरक को खाया, अनाहत को खाया, विशुद्ध को खाया, आज्ञा चक्र को खाया, सहस्त्रार में जाकर के लीन हुई,
तो ये जो कुंडलिनी शक्ति जिसको खा जाती है उसका नाम हृदय नहीं है, वो तो अनाहत चक्र है। और हृदय जो है वो बिल्कुल जुदा चीज है। वो तो योगी के अनाहत चक्र को कुंडलिनी खा जाती है, उसके बाद भी जो योगी हंसता है, बोलता है, खेलता है ना, वो उसके हृदय से होता है। तो आपको क्या सुना रहे कि आत्मस्थम जो है ना, उसका अर्थ ये है कि जिसको आज तुमने अज्ञान दशा में अपना मैं मान रखा है, ये जो शरीर है, मैं जिसके लिए बोल रहे हो, इसके भीतर ही उसको देखना है। अपने शरीर में मांस पिंड नहीं, अपने शरीर में हृदय, हृदय में आकाश, आकाश में जो बुद्धि, उस बुद्धि में जो चेतनता भासती है, ये जिसका आभास है, ये बुद्धि में जो अभिव्यक्त हो रहा है, उसको, ये नहीं कि आत्मा का आधार शरीर है, आकाश का आधार घड़ा नहीं है, घड़े का आधार आकाश है। तो ये देह रूप जो घड़ा है, ये जैसे आकाश में है ना, ऐसे ही जिस महाअम्बोधि, आत्मा रूप अनंत महाअम्बोधि, अनंत महासमुद्र, मयि अनंत महाअम्बोधि, अनंता विश्ववीचयः उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः। मैं हूं एक अनंत महासमुद्र, ब्रह्म, आत्मा। और ये जो पृथ्वी नहीं, मनुष्य शरीर नहीं, नजर से नजर मिला के एक भक्ति की बात सुनाते हैं। तो तुम किसी इष्ट देवता से प्रेम करते हो, राम से, कृष्ण से, शिव से, तो उसकी नजर से तुम्हारी नजर मिली कि नहीं? नजर से नजर मिली का क्या मतलब? ये नहीं कि वो सामने खड़ा हो तो हमको देख रहा है, हम उसको देख रहे हैं, आंख चार हो गई, ये नहीं। आंख चार होने का नाम नजर मिलना नहीं है। जिस दृष्टि से तुम्हारा इष्टदेव विश्व को देखता है, उस दृष्टि से, है ना, उस दृष्टि से तुम देखते हो कि नहीं? वो जिसको प्यार करता है उसको तुम प्यार करते हो कि नहीं? वो जिसको अपने दिल में धारण करता है उसको तुम अपने दिल में धारण करते हो कि नहीं? ये बात है। उसकी नजर से तुम्हारी नजर मिली कि नहीं? अगर नजर नहीं मिली तो प्रेम कम हो। तो एक बार की बात है, कोई आंदोलन चला हुआ है और महाराज भगत लोग सब कूद पड़े आंदोलन। हमारे आसपास के जो भगत थे वो सब आंदोलन में कूद गए। अब हम तो समझो भारी आदमी है ना, किसी से लड़ाई हो तो मार भी न सकें और वो मारे तो भाग भी न सकें, हैं? तो आंदोलन में कैसे चल रहे हैं? तो हमसे किसी ने पूछा कि तुम आंदोलन में क्यों नहीं कूदते? तो हमने उनसे कहा कि भाई हमें देखते हैं ये लोग भगत तो हैं, भक्त तो हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, पर ये लोग ईश्वर का काम खाते रहते हैं कि हे ईश्वर तुम ये कर दो, हे ईश्वर तुम ये कर दो, हे ईश्वर तुम ये कर दो। ये ईश्वर का काम भरते रहते हैं, है ना, अपने मन का काम ईश्वर से करवाना चाहते हैं, भक्त तो हैं। हम इस इंतजार में हैं कि जब ईश्वर हमारे कान में कहेगा कि तुम ये काम करो तब करेंगे, है ना। हमको इसकी इंतजार है कि ईश्वर हमारे कान में कहे कि तुम ये काम करो तब करेंगे। हम ईश्वर से कहे तो कहेंगे तुम ये काम करो। उड़िया बाबा जी महाराज से कभी कोई बात होती तो बोलते हैं
कि ईश्वर को करना हो तो मुझसे पूछो। मुझसे पूछ के करना। हम ईश्वर से पूछ के नहीं करते हैं, बताना हो तो आओ, है ना, लेकिन हम उसके पास पूछने नहीं जाएंगे। तो एक बात आपको सुनाई, लेकिन हमको मूल प्रसंग यही सुनाना है। बोला मूल प्रसंग क्या है कि आप ब्रह्म से मिल गए कि नहीं, ब्रह्म की दृष्टि और आपकी दृष्टि एक हो गई कि नहीं, ब्रह्म की नजर से आपकी नजर मिल गई कि नहीं। अधिष्ठान की दृष्टि में जैसा अभ्यस्त है ना, रज्जु सहित चेतन की दृष्टि में रज्जु और सर्प का जो स्वरूप है, केवल सर्प ही नहीं हो, रज्जु भी, रज्जु के अधिष्ठान भूत चैतन्य में रज्जु के प्रकाशक स्वयं प्रकाश अधिष्ठान भूत चैतन्य में रज्जु और सर्प का जो स्थान है, तो वही तुम्हारी दृष्टि में विश्व का स्थान है कि नहीं है। तो दुनिया को तुम कैसे देखते हो? बोले जैसा ब्रह्म देखता है। तो ब्रह्म कैसा देखता है? तो जैसा मैं देखता हूं। बोला ब्रह्म की हमसे जुदा आंख नहीं है, ब्रह्म के पास हमसे जुदा नजर नहीं है, और हमारी नजर ब्रह्म से जुदा नहीं है। तो जैसे ब्रह्म दृष्टि से संपूर्ण प्रपंच है, वैसा मेरी दृष्टि में संपूर्ण प्रपंच है। एक बार हरि बाबा जी से किसी ने कहा कि आपके पास अमुक आदमी रहता है, वो ये काम कर रहा है, उसको आप रोक दीजिए। बोले अरे बाबा, जैसे मैं देख रहा हूं वैसे मेरा मालिक भी तो देख रहा है ना, वो तो जरा आंख टेढ़ी कर दे, बंद हो जाएगा, है ना। ये रोकने की जिम्मेवारी हम अपने ऊपर काहे को लें, उसी पर रहने दो। जब मालिक के सामने हो रहा है, जब मालिक के सामने हो रहा है, तो हम कानून अपने हाथ में काहे को लें। क्या शांति है। तो तेषाम सुखम जेन उपश्यंति धीरा, कौन देखते हैं, है ना। ये कच्चे लोगों का काम नहीं है, हो पक्के लोगों का काम है। इसी से धीर बताया, तमेव धीरो विद्याय प्रज्ञान कुर्वीत ब्राह्मण। बृहदारण्य को प्रसन्न में आया, धीर पुरुष उसको जान करके अपनी प्रज्ञा को उसमें लगा दे। इसमें जवानी का जोश नहीं चलता हो, है ना, इसमें धैर्य की आवश्यकता है। रात्रि का अंधकार देख करके खुदकुशी मत करो, प्रातः काल होने वाला है। तो जो लोग उसको देखते हैं कि भरपूर है हमारे हृदय में धीर, दधति इति धीरा, जेन उपश्यंति धीरा, बहुवचन है ना, धत्ते इति धीरा, दधति दधते इति तो धीरा। जो ठीक रखते हैं हो, अपने मन को तन को ठीक रखते हैं, वे लोग इसको देखते हैं। और जो वासना के पीछे पीछे भटकते हैं, वासना के गुलाम हैं, वे इसको नहीं देख सकते। क्या आप अपने आप को ईश्वर की इच्छा पर अपने शरीर को नहीं छोड़ सकते? तो भाई शरीर में मैं है, मेरा है, अपनी वासनाएं हैं, सभी को नहीं छोड़ सकते। तो ईश्वर पर नहीं छोड़ सकते। सत्यानारायण ईश्वर को अपनी दृष्टि में नहीं रख सकते। कि तुम इतने छोटे नहीं हो, तुम्हारे जीवन में शाश्वत सुख है,
सुषुप्ति काल में बिना किसी भोग के, बिना किसी कर्म के, बिना किसी वस्तु के, बिना किसी इंद्रिय के, बिना किसी अंतःकरण के तुम सुख से सोते हो। क्या तुम्हारे पास कोई भोग न हो, कोई कर्म न हो, कोई वस्तु न हो, कोई इंद्रिय न हो, है? तो क्या तुम जागृत अवस्था में ही उस सुषुप्ति के सुख को नहीं ले सकते? हमको एक महात्मा ने बताया कि बैठो जागृत में और ध्यान करो सुषुप्ति का, मजा आ जाएगा। सुषुप्ति में कौन सा भोग करके तुम सुखी होते हो, कौन सा कर्म करके सुखी होते हो, किन वस्तुओं को संग्रह करके सुखी होते हो, किन इंद्रियों का प्रयोग करके सुखी होते हो, हैं? और क्या भावना करके सुखी होते हो? न वहां कोई भावना है, न इंद्रिय है, न वहां कोई भोग है, न कर्म है, न वस्तु है, कैसे सुखी होते हो? तो उस समय जैसे तुम अत्यंत शांति में सुख स्वरूप रहते हो, वैसे तुम जागृत में बिना किसी के सुख स्वरूप क्यों नहीं रह सकते? क्या सुषुप्ति में बेटा रहता है, क्या पत्नी रहती है, क्या भोजन रहता है, क्या बैंक बैलेंस रहता है? क्या आंख देख के खुश होती है, क्या कान सुन के खुश होता है, क्या जीभ तक के खुश होती है? कौन सा स्वाद लेकर के सुषुप्ति में तुम सुख होते हो, सुखी होते हो? तो जो जागृति सुषुप्तिस्थो यस्य जागरण न विद्यते बोधो निर्वासनो यस्य स जीवन मुक्त उच्यते। जीवन मुक्त किसको कहते हैं? जो जागता है लेकिन सुषुप्ति में बैठकर, सुषुप्ति में बैठकर जाग रहा है। जागृत अवस्था के देह का अभिमान जिसको नहीं है, जिसके बोध में वासना नहीं है, उसका नाम जीवन मुक्त है। रागद्वेष भयादीनाम अनुरूपम चरन्नपि योऽन्तर्व्योमवदत्यक्षः सजीवन मुक्त उच्यते। निर्मल आकाश, कभी तूफान आया, कभी वर्षा आई, कभी गर्मी पड़ी, कभी सर्दी पड़ी, निर्मल आकाश अपने हृदय में कोस नहीं। अच्छा, अब आगे का प्रश्न।